आज शीत सत्र का 5वां दिन है और हम मौजूद है विधान भवन परिसर के मोर्चा स्थल पर, जहां कई नागरिक अपनी मांगों को लेकर यहां मोर्चा लेकर आए हैं। उन्हीं में से एक मोर्चा है फुटपाथ दुकानदारों का। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या मांगे हैं। देखिए, आज विधानसभा पर नागपुर शहर के तमाम फुटपाथ दुकानदार संगठन और साप्ताहिक बाजार विक्रेता संगठनों की एक कृति समिति फुटपाथ दुकानदार एवं साप्ताहिक बाजार विक्रेता संगठन संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में फुटपाथ दुकानदारों का और विक्रेताओं का विशाल मोर्चा लाया गया। इस मोर्चे के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि फुटपाथ दुकानदारों के व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए इस देश की संसद ने एक जबरदस्त कानून 2014 में बनाया, जिस कानून का नाम पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन कानून है। और उसी कानून को, देश के कानून को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में नियम बनाया। कानून बनकर 11 साल हो गए, नियम बनकर 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस कानून की अमल बजावनी नहीं की जा रही है। उलट निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने में लगी है। करोड़ों का माल इनका जब्त करती है और इनके संसार को उजाड़ने में लगी है। मोर्चे के माध्यम से हम एक खुल के बोल रहे हैं कि नागपुर शहर के फुटपाथ दुकानदारों को नितिन गडकरी के इशारे पर, देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर इनको खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये लोग शहर के बड़े बड़े मॉल के दलाल बन चुके हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के और कारों के दलाल बने हुए हैं। जिन लोगों ने इन लोगों को बड़ा किया है, आज उनका संसार उजाड़ने में लगे हैं। इसलिए ये लड़ाई, जहां हमारी हक की लड़ाई है, वहीं जो हमारे हक को छीनने आएंगे उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2014 का कानून की अमल बजावनी होनी चाहिए। दूसरा, जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसको रोका जाना चाहिए। तीसरी मांग, इस गैर कानूनी कार्रवाई के चलते जो फुटपाथ दुकानदारों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। कानून के मुताबिक हर 5 साल में फुटपाथ दुकानदारों का अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण किया जाना है। अभी तक इस शहर में नहीं हुआ, सर्वेक्षण किया जाए। आखिरी की मांग ये है, कानून में एक कहा गया है कि 50 साल के ऊपर के तमाम बाजारों को नैसर्गिक मार्केट के रूप में उनको स्थापित किया जाए और उन्हें हलाया नहीं जा सकता है। पिछले 20, 25, 30 सालों में नागपुर शहर बहुत फैला है, इसका विस्तार हुआ है और लोक संख्या बढ़ी है। नए नए साप्ताहिक बाजार निर्माण हुए हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग अपने तमाम मतभेदों को उठाकर एक जगह इकट्ठा आकर लड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि कानून का राज इस देश में है, जरा कानून का पालन करिए। अजीब बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक हॉकर, चाय वाला और गृह मंत्री अपने भाषणों में तो कह रहे हैं कि पकोड़े समोसे तलकर अपनी जिंदगी गुजारना ये आदर्श की बात है। तो हम देश की सरकार से जानना चाहते हैं, तालियां बजाने के लिए पकोड़े वाले, तालियां बजाने के लिए समोसे वाले और तालियां बजाने के लिए चाय वाले, और देश का कानून क्या मेरा बाप अमल में लाएगा? कि ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का कानून राज्यों में लागू क्यों नहीं हो रहा है। हम जानना चाहते हैं मोदी सरकार और अमित शाह कब महाराष्ट्र की सरकार से वो पूछने वाले हैं।